नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो चैनल है हमारा द साइंटिफिक हिंदू चैनल है। बड़ा अच्छा चैनल है यार। बड़े अच्छे वीडियोस बनाते हैं, जानकारी से भरे वीडियोस बनाते हैं। तो आप लोग जाइए, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, तो आप लोग इनको सपोर्ट करिए। और इनका वीडियो आया है कि फिर से अरब में छाया हिंदू मंदिर, चौंक उठे 30 देश। चलिए वे देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है इसमें भाई। संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसा देश जो इस्लाम के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। संयुक्त अरब अमीरात में कुल 7 अमीरात हैं और सभी अमीरात में कठोर इस्लामिक कानून शरिया लागू है। इसके बावजूद इस देश में धार्मिक कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं है। जरा आप यह वीडियो देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में अरबी शेख एक मंदिर के परिसर में नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच में एक संत भगवा कपड़ों में कोई मूर्ति लिए हुए खड़े हैं। ये वीडियो कब का है ये तो नहीं पता, परंतु एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो असली मुसलमान हैं उनका धर्म काफी मजबूत है, क्योंकि ना तो आरती करने से उनका धर्म खराब होता है और ना ही मूर्ति के स्वागत में नाचने से। जबकि भारत और पाकिस्तान में रह रहे कुछ कन्वर्टेड मुसलमानों का धर्म इतना कमजोर है कि भारत माता की जय या फिर वंदे मातरम कहने भर से खतरे में आ जाता है। वंदे देखिए, मैं इसीलिए अक्सर कहता हूं कि हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, अपने फेथ पर भरोसा होना चाहिए। फिर कोई डिगा नहीं सकता आपको। फिर कोई मंदिर आ जाए, कोई मस्जिद आ जाए, कोई कुछ हो जाए, जो मेरा फेथ है उस पर मुझे भरोसा है, मैं उस पर यकीन करता हूं, तो कोई डिगा नहीं सकता है। जब आप कमजोर होते हैं, जब आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होता, तब आप इस तरह की बातें करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मंदिर में नहीं जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, घंटे की आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, पूजा के पास तो बिल्कुल नहीं भटकूंगा, मंदिर बनने नहीं देना चाहिए, ये नहीं करने देना चाहिए, वो नहीं करने देना। जब आप कमजोर होते हैं तो, और जो कमजोर होते हैं वही ऐसी बातें करते हैं, ये इसके निशानी। अब देखिए, वहां पर कोई दिक्कत नहीं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये दोनों लफ्ज बोलने वाला काफिर हो जाता है और उसकी बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी। अरे कहना क्या चाहते हो? अब आप यह दूसरा वीडियो देखिए, किस तरीके से शेख आरती कर रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ अरब देशों में यहाँ की सरकारें मंदिरों का निर्माण कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे देशों में जहां पर पूरे के पूरे लोग कन्वर्टेड हैं, वहां हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं। और भारत की तो बात ही क्या करें, यहाँ तो पहले से ही 1200 मंदिरों पर कट्टरपंथियों ने कब्जा कर रखा है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? खैर, आज के वीडियो में हम आपको इस मुस्लिम देश में बन रहे हिंदू मंदिर की ताजा अपडेट बताने वाले, जिसे देखकर 30 देशों के राजदूत भी दंग रह गए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। भारत और पाकिस्तान के कन्वर्टेड और नकली मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, यानी किसी भी मूर्ति के आगे सर झुकाना या पूजा करना एक ऐसा गुनाह है जो क्षमा नहीं किया जा सकता। जबकि इसके विपरीत अरबी शेख, जिन्हें पूरी दुनिया असली मुसलमान मानती है, जहाँ से इस्लाम का उदय हुआ, वो मंदिर भी जाते हैं, पूजा आरती भी करते हैं, होली और दीपावली जैसे हिंदू त्योहारों में भी सम्मिलित होते हैं, फिर भी उनका धर्म कभी खतरे में नहीं पड़ता। और यही नहीं, दुबई, अबू धाबी और बहरीन जैसे शहरों में हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, दुबई और बहरीन के मंदिर बनकर पिछले साल तैयार हो चुके हैं और इनकी जानकारी भी हम आपको विस्तृत रूप से दे चुके हैं। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात की ही राजधानी अबू धाबी में एक और भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसे अभी हाल ही में 30 देशों के राजदूत अबू धाबी के इस मंदिर को देखने पहुंचे थे और मंदिर की भव्यता देखकर सभी लोग दंग रह गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर के निमंत्रण पर 30 देशों के राजनयिकों ने
सांस्कृतिक प्रशंसा और एकजुटता दिखाते हुए अबू धाबी में बन रहे BAPS स्वामी नारायण मंदिर परिसर का दौरा किया। भारत के लिए यह मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर की आधारशिला रखी थी। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ के शाही परिवार ने इस मंदिर के लिए 17 एकड़ भूमि दान की है। भारत के राजनयिक संजय सुधीर ने सभी राजनयिकों को मंदिर की आधारशिला रखे जाने के बाद से अब तक हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी। दोस्तों, UAE के अबू धाबी में हिंदू मंदिर की स्थापना होना काफी अद्भुत बात है। ये अपने आप में एक इतिहास है। सैकड़ों इंजीनियर्स की मदद से इस भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसे बनाने वाले कारीगर भारत से ही गए हैं। रिसर्च के बाद हमें पता चला कि इस मंदिर में 7 शिखर बनाए जाएंगे जो सातों अमीरात्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। 17 एकड़ में बन रहे इस भव्य मंदिर में अलग अलग देवी देवताओं की बहुत सी मूर्तियां रखी जाएंगी। इस मंदिर का निर्माण 3 हिस्सों में किया जा रहा है। इस मंदिर में लगाया जा रहा गुलाबी पत्थर भारत के राजस्थान से मंगवाया गया है। इसके अलावा मंदिर में इटालियन व्हाइट मार्बल भी लगाया जा रहा है जिसमें शानदार नक्काशी और प्रतिमाएं उकेरी जा रही। यहाँ बताते चलें कि इस शानदार मंदिर में करीब 1000 मूर्तियां रखी जाएंगी जिनमें देवी देवताओं के अलावा आचार्यों की भी मूर्तियां होंगी। यह उन लोगों के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है जो कहते हैं कि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है। और ये वाक्य हमें सबसे ज्यादा भारत और पाकिस्तान के कन्वर्टेड मुस्लिमों द्वारा ही सुनने को मिलता है, क्योंकि अरब में बाकायदा शेख इस मंदिर का निरीक्षण करने के लिए रेगुलर जाते हैं और देखते हैं कि आखिर कितना काम हुआ है। इस मंदिर का निर्माण इस तरह से किया जा रहा है कि यह मंदिर अगले 1000 साल तक मजबूती से खड़ा रहेगा। आपको बता दें कि शाही परिवार ने मंदिर के लिए 17 एकड़ जमीन देते हुए कहा था कि जब तक सूरज निकलता रहेगा तब तक यह जमीन इस मंदिर की रहेगी। BAPS के स्वामी तीर्थ स्वरूप दास के अनुसार इस मंदिर की कल्पना वर्ष 2014 से पहले की गई थी। तब तत्कालीन भारत सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, परंतु प्रधानमंत्री मोदी की मित्रता और दूरदर्शिता के कारण अबू धाबी में यह मंदिर बन रहा है। वर्ष 2024 की फरवरी तक यह मंदिर पूरी तरह बन जाने की संभावना है। अभी हाल ही में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार भी अबू धाबी में बन रहे BAPS हिंदू मंदिर पहुंचे थे। उनके साथ प्रसिद्ध फिल्म निर्माता वासु भगनानी व अन्य प्रतिनिधि भी थे। इस दौरान अक्षय कुमार ने निर्माणाधीन हिंदू मंदिर परिसर का भ्रमण किया, साथ ही मंदिर की प्रदर्शनी देखी और शिला पूजा भी की थी। गौरतलब है कि अक्षय कुमार शिला पूजन करके 39,000 से अधिक लोगों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने पहले से ही मंदिर निर्माण में मदद करने के लिए अपनी शिलाएं रखी हैं। अक्षय कुमार मंदिर परिसर में करीब 2 घंटे तक रुके। यहाँ उन्होंने मंदिर निर्माण में जुटे स्वयं सेवकों से भी मुलाकात की। दोस्तों, यह मंदिर मजबूती के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी बनाया जा रहा है। मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर बेहद सावधानी से की गई बारीक शिल्पकारी को देखकर हर कोई अचंभित हो जाता है, क्योंकि मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर भारत और UAE दोनों देशों की सांस्कृतिक झलक दिखाई देती है। इस हिंदू मंदिर प्रोजेक्ट के प्रमुख स्वामी ब्रह्म विहारी दास ने मंदिर के बारे में कहा कि यह मंदिर केवल वास्तुशिल्प का चमत्कार नहीं है, बल्कि यह मंदिर शांति, सहिष्णुता और सद्भाव का एक अनूठा प्रतीक भी है। इस परियोजना के पूरा होने का उन 35 लाख भारतीयों को बेसब्री से इंतजार है जो UAE को अपना दूसरा घर कहते हैं। इस मंदिर निर्माण के पूरा होने से भारत और UAE के बीच स्थायी दोस्ती के प्रतीक के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत होगी। दोस्तों, UAE में काफी अधिक संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि UAE की कुल आबादी का 30% हिस्सा भारतीय प्रवासियों से बनता है, जिसमें सबसे अधिक केरल राज्य से। वर्ष 2024 हिंदुओं के लिए एक ऐतिहासिक साल साबित होने वाला होगा, क्योंकि एक तरफ भारत में राम मंदिर बन जाने से अयोध्या जगमगाएगी, दूसरी तरफ अबू धाबी का यह मंदिर एक मुस्लिम देश में अपनी छटा बिखेरेगा। और यह सब देखकर लगता है कि वर्ष 2024 में भारत व पाकिस्तान में बरनौल की बहुत बड़ी शॉर्टेज होने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई। तो ये वीडियो आपने देखा, वीडियो बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छी जानकारी थी। और देखिए, UAE हो, सऊदिया हो, ये लोग समझ गए हैं कि
प्रोग्रेसिव देश कैसे बनेंगे, आप में विकसित कैसे होंगे? आप तब होंगे जब आप को एग्जिस्टेंस पर बिलीव करेंगे, जब आप एक साथ रहेंगे। मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे देश के लोग और पाकिस्तान के लोग ये भूल जाते हैं कि वो इंसान है पहले, धर्म मजहब उसके बाद आता है, लेकिन वहां पर लोग जो हैं उनके लिए मजहब पहले आता है। और मुझे लगता है कि हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए मजहब पहले आता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपने को एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं किया, अगर आपको लगता है कि इस धरती पर सिर्फ हमें ही रहने का हक है, हमने जो कह दिया वही सच है, हमारी ही किताब सच है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब प्रपंच है, बाकी सब प्रोपेगेंडा है, बाकी सब धोखा है, तो यकीन मानिए आपके लिए ये स्थितियां अच्छी पैदा नहीं होंगी, क्योंकि क्लैशेस बढ़ेंगे। अगर मैं किसी को रोज गलत साबित करने पर तुल जाऊंगा कि नहीं तुम गलत हो, तुम्हारा ये गलत है, तुम्हारा वो गलत है, तो वो एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 4 दिन सुनेगा, 5वें दिन से वो पलटकर जवाब देना शुरू करेगा। वो फिर आपके ऊपर सवाल उठाने लगेगा, देखो तुम्हारे में ये गलत है, देखो तुम्हारे में ये गलत है। तो आपको फिर बुरा फील होगा, फिर आपको भी गुस्सा आएगा, उसको भी गुस्सा आएगा, फिर विवाद बढ़ेगा, फिर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। लेकिन हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? हमारा सनातन धर्म कहता है कि जी सामने वाले को भी इज्जत दो, खुद की भी इज्जत करो, सामने वाला अपने आप इज्जत करने लगेगा। हम को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं और तभी हम हजारों साल से सरवाइव कर रहे हैं। ये बात अब सऊदीया के असली मुसलमानों और यूएई के मुसलमानों ने समझ ली है। और बात सिर्फ ये नहीं है कि वहां पर अगर 35 लाख हिंदू रहते हैं या 35 लाख इंडियंस रहते हैं और उनके लिए मंदिर बन रहा है, तो ये भी जरूरी है कि अगर आपके यहाँ एक बड़ी कम्युनिटी हो, चाहे छोटी से छोटी कम्युनिटी हो, अगर वो आपके देश में रहती है तो उनके सुख दुख का ख्याल करना पड़ेगा। अगर हमने सुख दुख का ख्याल नहीं किया होता तो आज मस्जिदों की संख्या इतनी बढ़ी नहीं होती, उतनी संख्या में मंदिर नहीं बढ़े, लेकिन मस्जिद उसके मुकाबले बहुत तेजी से बढ़े। तो ये हम को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। लेकिन अगर सामने से चैलेंजिंग चीजें होती रहेंगी, चैलेंज किया जाता रहेगा, हमें गलत साबित किया जाता रहेगा, तो फिर विवाद बढ़ेगा और हम किसी भी कीमत पर विवाद को बढ़ने नहीं देना चाहते। तो ये समझना पड़ेगा कि अगर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है, सैकड़ों साल की लड़ाई के बाद बन रहा है, तो वहां अयोध्या में 5 एकड़ में एक मस्जिद भी बन रही है और वो वर्ल्ड क्लास की मस्जिद बन रही है। दुनिया में शायद वैसी मस्जिद दूसरी नहीं बनेगी। तो अगर हम को एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते तो शायद वो मस्जिद हम बनने ना देते, लेकिन हमारी सोच ऐसी नहीं है और ऐसी सोच पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं। तो वहां पर तो बिल्कुल है कि हम ही हैं और कोई नहीं रहेगा भैया, या तो कन्वर्ट हो जाओ या मार देंगे हम तुम्हें, और जिंदा तो रहने देंगे, जीने नहीं देंगे तुम्हें ऐसे। और हो रहा है, वो लगातार हो रहा है। तो पाकिस्तान वालों और जो कुछ थोड़े बहुत हिंदुस्तान में भी हैं, थोड़ा शर्म करो। यूएई, अबू धाबी, मतलब अबू धाबी तो यूएई, सऊदीया, इनसे सीखो। बड़े बड़े मुस्लिम देश हैं जहां पर मंदिरों को प्रोटेक्ट किया जाता है, वो चाहे इंडोनेशिया हो, कंबोडिया हो। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद टर्की में भी एक आध मंदिर आपको मिल जाएंगे। आप सोचिए, तो जब आप दूसरे को इज्जत दोगे, दूसरे को आदर सत्कार करोगे, तो आपको भी उतना ही आदर सत्कार, उतनी ही इज्जत मिलेगी। सामने वाले को झूठा बताओगे, सामने वाले के देवी देवताओं का अपमान करोगे, मूर्ति पूजा का विरोध करोगे। देखिए, सबके अपने अपने तरीके हैं। आप किसी और तरीके से पूजा करते हो, हम किसी और तरीके से पूजा करते हैं। लेकिन अगर कल को मैं उठ के ये कहने लगूं नहीं, आपके पूजा करने का तरीका गलत है, आप तो जी गलत करते हो, आप सब झूठ करते हो, तो आपको बुरा लगेगा। आपका फेथ है। लेकिन यही काम जब आप दूसरे के ऊपर करोगे तो आप सोचते हो कि नहीं, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, वो तो है ही झूठ। अच्छा जी। तो इसीलिए को एग्जिस्टेंस की सोच जो है वो डेवलप होनी चाहिए। और आप ये नतीजा देखिए, जिन जिन देशों में को एग्जिस्टेंस की सोच डेवलप हुई है, उन देशों ने प्रोग्रेस किया है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो। हाँ, चीन थोड़ा इसका एक अलग मामला है, क्योंकि वो एथिस्ट हैं ज्यादातर और बाकी बौद्ध धर्म वाले हैं, तो वो फिर बाकी वो जो कर रहे हैं वो तो देखते ही, आप लोग को पता ही है कि क्या हालत होती है। लेकिन कुल जमा ये है कि हम उस तरह से डेवलप नहीं हो सकते जैसा चाइना हुआ है। हमारे मूल्य अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारा धर्म कुछ और कहता है डेवलप होने के लिए। जोर जबरदस्ती करके डेवलप नहीं हुआ जा सकता। खैर, तो मुझे लगता है कि वीडियो आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी, तो आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।